बायोलॉजी का चैप्टर 1 है जिसका नाम है जीव जगत। ठीक है, इससे पहले जीव जगत से पहले हम लोग को थोड़ा बड़ा इसका बेसिक पढ़ना पड़ेगा कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी कहाँ से आया। ठीक है, थोड़ा बेसिक पे चलते हैं अब। ठीक है, देखिए मेन ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि बायोलॉजी शब्द फिर आया कहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बायोलॉजी दो शब्द ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसका फर्स्ट लिखा हुआ है बायो। ठीक है, बायो का मतलब होता है जीवन। ठीक है, और लोगस का मतलब होता है कि अध्ययन या विज्ञान। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को देखेंगे कि बायो में हम लोग को पढ़ना क्या होता है। एक भाषा में और समझेंगे तो बायोलॉजी में हम लोग को जीवन के अध्ययन के बारे में पढ़ना होता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो वनस्पति में अदर किसी भी चीज में हो। बायोलॉजी में हम लोग को इसी चीज पढ़ना होता है, जीवन का अध्ययन के बारे में हम लोग पढ़ना पड़ता है बायोलॉजी में। इसको हम लोग कहते हैं लोगस या अध्ययन। बायोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क और गॉडफ्रायड और रेनहोल्ड ट्रेविनस ने 1802 में इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ठीक है, ये देख लेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि बायोलॉजी अलग, फिर आगे चलते हैं तो आगे जीव विज्ञान है क्या। ठीक है, तो जीव विज्ञान है क्या और ये जब पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ इसमें है, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। बोले हैं कि बायोलॉजी मतलब जीवन, जीवन मतलब सांस लेना या छोड़ना। ठीक है, इसके उनकी संरचना मतलब स्ट्रक्चर प्लस उसका कार्य प्लस उसका वृद्धि। अब देखो जिस भी मनुष्य में अगर उसका शरीर है तो शरीर सांस लेगा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर होगा, मतलब शरीर का कुछ ना कुछ संरचना होगा, प्लस उस शरीर आखिर किस रूप में कार्य करेगा वो भी देखना पड़ेगा। प्रजनन, अगर हम लोग प्रजनन का मतलब ये होता है कि हम लोग आदमी हैं तो आदमी जैसा हम लोग है ना अपना मतलब कि पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और जानवर भी होगा तो जानवर पैदा कर सकता है। ठीक है, हम लोग आदमी यहाँ पर मनुष्य हम लोग हैं तो मनुष्य जैसा ही हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब प्रजनन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब इसका विकास भी होगा, मतलब अगर कोई जन्म लेता है तो उसका विकास होता है, उसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, अब होता है तथा पर्यावरण के साथ उसका संबंध, पर्यावरण के साथ उसका संबंध कैसे हो सकता है। ठीक है, इसी का हम लोग अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, फिर आया है कि जीवित प्राणियों के अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान या बायोलॉजी करते हैं। जीवित प्राणियों का बोले हैं कि जीवित प्राणी मतलब होता है कि हम लोग सांस लेते हैं या छोड़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर से चलेंगे इस चीज पे। क्या है कि बायो का मतलब हो गया, इस देख लिए कि बायोलॉजी के हम लोग अब दो पार्ट में तोड़ते हैं। इसमें भी आता है दो सब्जेक्ट, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधा। ठीक है, पौधों का अध्ययन या पेड़ पौधा अध्ययन। और नेक्स्ट आता है इसमें जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब होता है कि प्राणी विज्ञान। ठीक है, जंतुओं का अध्ययन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं प्राणी विज्ञान। अब हम लोग चलते हैं 11th के साइंस पे आते हैं, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इसका ये है जीव जगत। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि जीव जगत का फर्स्ट चैप्टर है ये 11th का साइंस का। ठीक है, 11वीं का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ये। हालांकि क्या क्या रहा है, अब देखो जीव जगत मतलब क्या होता है, जीव का मतलब होता है लिविंग, जगत का मतलब होता है किंगडम, जगत का मतलब होता है किंगडम। ठीक है, किंगडम कह सकते हैं या इसको संसार कह सकते हैं या इसको वर्ल्ड कह सकते हैं या इसको दुनिया कह सकते हैं। ठीक है, दुनिया में लगभग ये समझिए आप कि दुनिया का जनसंख्या कितना है, 800 करोड़ के पास है, 800 करोड़। दुनिया में लगभग कितना देश है, अगर देश की काउंटिंग करेंगे तो 193 है। ठीक है, अगर 193 और देश है, ठीक है, तो इसका जनसंख्या कितना हो गया, 800 करोड़ से ऊपर है। हालांकि 800 करोड़ हम लोग बोल सकते हैं। अब क्या करना है कि जीव जगत, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का समूह, सभी जीवों का समूह, मनुष्य के अलग, पेड़ पौधे का अलग, जानवर का अलग। ठीक है, सब जीव जगत कहलाता है, सबका समूह। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य का अलग हो गया, सबका समूह अलग अलग होता है वो। ठीक है,
जीव जगत कहलाता है। यह अत्यंत विविधतापूर्ण है तथा इससे निरंतर परिवर्तनशील है। हालांकि पृथ्वी पर जो भी जन्म लेगा उसका निरंतर रूप से वृद्धि होगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई जन्म ले लिया तो उसका हाइट रुक गया, ऐसा कोई बात नहीं है। जन्म लिया तो सांस लेगा तो प्रजनन होगा, प्रजनन होगा तो वृद्धि होगा, सबका निरंतर रूप से उसका परिवर्तनशील चलते रहता है। अब जीव की परिभाषा क्या है, देखिए, ऐसी कोई भी सत्ता जिसमें जीवन की मूलभूत क्रियाएं है, जैसे पोषण। पोषण क्या होता है, पालना। अगर बाय द वे कोई मनुष्य हो या जानवर हो, अगर जन्म ले लिया तो सबसे पहला उसका काम होता है कि पोषण। पोषण शरीर को देखभाल के लिए हम लोग का सबसे पहले क्या जरूरी होता है, भोजन, ठीक है। श्वसन मतलब होता है कि सांस लेना। परिवहन मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। हम लोग घूमते रहते या टहलते रहते या किसी भी रूप में। उत्सर्जन, गति या संवेदनशील का मतलब होता है फील, ठीक है। प्रजनन का मतलब होता है कि हम लोग अपने जैसा प्रजनन करना, ठीक है। मानव अपने जैसा करेगा, ठीक है, जानवर अपने जैसा करेगा। प्रजनन को हम लोग रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। उससे हम लोग जीव कहते हैं। जीव मतलब समझ, जीव का मतलब एक भाषा में हम लोग समझेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो सांस ले रहा हो छोड़ रहा हो, ठीक है, ऑक्सीजन। अब आया कि जीवों की प्रमुख विशेषता क्या था, कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उस सब का जो शरीर होता है ना, किसी न किसी से बना होता है, उसको हम लोग सेल कहते हैं या कोशिका कहते हैं। सबसे शरीर का हम लोग का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, सेल होता है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि इसमें चयापचय होता है। चयापचय मतलब क्या होता है कि खाना खाएंगे तो वो अंदर जाएगा तो पचेगा वो, ठीक है, चयापचय। वृद्धि होता है, मतलब इसका ग्रोथ। ऐसा हम कोई भी मनुष्य या जानवर, ठीक है, जन्म लिया तो वो वृद्धि होता है, ग्रोथ करता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है वो, ठीक है। उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। अपना जो उत्तेजना होता है उसके प्रति अपना कार्य को करते रहता है, ऊपर नीचे करते रहता है, ठीक है। प्रजनन करते हैं। प्रजनन मतलब बोले हैं कि अपने जैसा रिप्रोडक्शन करना, पैदा करना। वंशागति, वंशागति मतलब होता है कि हेरिडेटरी एवं विविधता होती है, ठीक है। वंशागति मतलब अपने वंश के तौर पे वो पैदा करेगा, ठीक है। वातावरण मतलब कि मौसम जो होता है ना, कि एक तरह से ये समझिए कि अपने अनुसार मौसम में अपने शरीर को किसी भी मौसम में उस ढालना होता है उसमें, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा बोलने में हिचकिचा रहा है, मैनेज करना है, ठीक है। अब क्या है, इसमें लिखा हुआ है जीवन चक्र। मतलब सबका कुछ ना कुछ लाइफ साइकिल होता है, सबका जीवन चक्र होता है, या उसका अवधि एक तरह से समझेंगे कि उसका जीवन का लाइफ साइकिल देखेंगे या उसका जीवन चक्र होता है कि इतना समय तक उसको जीवित रहना है या इतना समय के अनुसार उसको सांस हम लोग ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अगर बाय द वे कोई समस्या आता है, कोई बीमारी होता है तो उससे पहले भी हम लोग जा सकते हैं ऊपर, ठीक है। ये चीज देखे चलेंगे। मरते हैं अर्थात मृत्यु निश्चित है। जन्म लिए तो हम लोग मरेंगे तय, निश्चित हम लोग करेंगे, ठीक है। अब क्या, जीवों की विविधता। विविधता क्या हम लोग ये देखेंगे अब, मतलब जीवन का विविधता क्या है या जीवों की विविधता क्या है देखेंगे अब। इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की संख्या, प्रकार, आकृति, आकार, रंग, आकार, प्रकार, आदतों, रहने के स्थान आदि में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। पृथ्वी पर क्या है कि रहने वाले जीवों की संख्या बहुत है, ठीक है। लगभग 1.8 मिलियन प्राणी है, ठीक है, इस धरती पर, ठीक है, प्राणी है 1.8 मिलियन करीब में है। अब उसका क्या होगा, अगर प्राणी अगर 1.8 मिलियन है तो सबका कुछ ना कुछ प्रकार होगा, आकृति होगा, आकार प्रकार होगा, रंग होगा, ठीक है। आकार प्रकार यहाँ 2 बार दे दिया हुआ है, कुछ न आदत होगा उसका, रहने का स्थान कोई ना कोई होगा वो, ठीक है। भले वो अपना फिर से बनाए, अधिक विविधता पाई जाती है। जैसे इसे हम लोग जीव जैव विविधता कहते हैं। जैसे
जीवों का वर्गीकरण अब क्यों आवश्यक है, मतलब जो जीव जो होता है हम लोग को एक तरह से उसको बांटते क्यों है, उसका वर्गीकरण क्यों करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, देखो इसको क्या लिखा हुआ है, जीवों की संख्या बहुत अधिक है, इन्हें पहचानना तथा अध्ययन करना कठिन है। क्या बोले हैं कि जीवों की संख्या बहुत अधिक है, क्या बोले, कितना बोले थे हम, लगभग 1.8 मिलियन, मतलब 18 लाख के करीब में है। हम लोग को कितना कोशिश करेंगे ना तो हम लोग 50, 60 या 100 तकले प्राणी का नाम हम लोग को मुंह पर याद होगा, उससे अधिक जाएंगे तो हम लोग का दिमाग हैंग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कहेंगे, अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम लोग इन्हें समूहों में बांटना आवश्यक है। अब देखो बोले है ना कि बांटेंगे क्यों, जब तक हम लोग बांटेंगे नहीं जब तक हम लोग अध्ययन करना कठिन हो जाएगा। जैसे मानव अलग, पेड़ पौधा अलग, पशु पक्षी अलग, सबका अलग अलग विभाग है एक तरह से, वो देखते हैं। ठीक है, अब क्या है कि वर्गीकरण से समान लक्षण वाले जीवों का समूह बनता है। अगर वर्गीकरण हम लोग नहीं करेंगे तो समान लक्षण वाले को हम लोग अलग कैसे कर पाएंगे, पहचान कैसे पाएंगे, ये होता है यहाँ पर। इसमें जीवों का नामकरण तथा परस्पर संबंधों को समझने में सहायता मिलता है। अगर बाय द वे किसी भी चीज को हम लोग नामकरण दे दिए तब तो हम लोग उसको पहचानने में या उसका नाम लेने में हम लोग को सहायता मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा भी हुआ है, पृथ्वी पर लगभग 1.8 मिलियन मतलब 18 लाख प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं। हम कितना बोले थे, 1.8, हालांकि यहाँ पर है भी वो। ठीक है, अब तक लगभग 2 मिलियन से अधिक प्रजातियों के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी जा चुकी है। पहले कितना था 1.8, लेकिन अब कितना हो गया है 2 मतलब 20 लाख से अधिक हो गया हुआ। ठीक है, बढ़ रहा है वो धीरे धीरे। नेक्स्ट टॉपिक इज क्या है, अब नामकरण। नामकरण मतलब न्यू चैनल। ठीक है, इसको अलग से पढ़ते हैं। नामकरण, अब जीव जगत है, संसार में सबका नाम अलग अलग है, सबका समूह अलग अलग है। अब इसी को पढ़ते हैं नामकरण क्या होता है। किसी भी जीव को अनेक निश्चित लक्षणों के आधार पर वैश्विक स्तर पर स्वीकृत वैज्ञानिक नाम प्रदान करने की प्रक्रिया को हम लोग नाम कहते हैं। ठीक है, जैसे प्राणी हो गया अलग हो गया, हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो उसका नाम अलग है, शरीर में कोई भी चीज बीमारी होता है तो उसका नाम अलग है, हालांकि शरीर में बहुत सारे अंग है, सब सभी का काम अलग अलग है। ठीक है, मनुष्य के अलग या जानवर का अलग, सबका अलग अलग उद्देश्य होता है, तो उसी का हम लोग नामकरण देते हैं। ठीक है, कौन सी बीमारी का कौन सा नाम है। नेक्स्ट क्या है, सभी जीवों के लिए एक समान नाम प्रयोग होना, सभी जीवों के लिए एक समान नाम का प्रयोग होना। ठीक है, किसी क्षेत्र या भाषा विशेष पर नाम निर्भर न करता है। तो किसी क्षेत्र या भाषा के विशेष पर उसका नाम अध्ययन करना हम लोग का कठिन हो जाता है, उसका अलग अलग दे देते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन तथा जानकारी का आदान प्रदान करना सरल होता है। जब तक हम लोग उसका नामकरण नहीं देंगे, जब तक मतलब उसका साइंटिफिक नाम अलग नहीं देंगे, तब तो हम लोग का ठीक तरह से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जीवों के नाम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य नाम और एक होता है वैज्ञानिक नाम। सामान्य नाम में क्या होता है, जो किसी जीव को सामान्य रूप से दिया जाता है, जैसे आम, ये हम लोग सामान्य नाम है आम। ठीक है, जैसे नीम, गेहूं, आम आदि, यह नाम भाषा तथा स्थान के अनुसार हम लोग बदलते रहते हैं। ठीक है, और वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जो हम लोग आम वहां पर बोले हैं तो वहां पर वैज्ञान आम का होता है कि मैंगीफेरा एडा होता है कुछ। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक नाम अलग होता है और सामान्य नाम अलग होता है हर चीज का। अब क्या है, द्विनाम पद्धति, मतलब वैज्ञानिक का नाम जो होता है लिखने का विधि क्या होता है, पहला शब्द होता है प्लस दूसरा शब्द होता है। जैसे मैं बोले थे वहां पर कि आम जो होता है, आम का अलग नाम होता है, हम लोग का जो सामान्य नाम था आम है, उसी का नाम अगर वैज्ञानिक नाम होता है कि मैंगीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, मनुष्य जैसे हम लोग जो मनुष्य बोलते हैं, हम लोग का क्या था उस समय, हम लोग होमोसेपियन है, मतलब आदि मानव थे। ठीक है, होमोसेपियन यानी आदि मानव। द्विनाम पद्धति के नियम है, यहाँ पर देखो हर चीज में अलग अलग उसका विभाग बढ़ता है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था यहाँ पर कि वर्गीकी,
इसका थर्ड टॉपिक है वर्गीकी। वर्गीकी मतलब अलग अलग विभाग में हम लोग वर्गीकी को हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। वर्गीकी क्या है? जीवों के अध्ययन में समानता, संबंध, विभिन्नता के आधार पर उन्हें समूहों में बांटने तथा उन समूहों का नामकरण करने की विज्ञान को वर्गीकी कहते हैं। मान लो कि कोई भी समूह है, उस समूह को अगर बाय द वे मान लीजिए कि हम लोग का ये गांव है, इस गांव में जनसंख्या बढ़ता है तो हम लोग होता है ना कि कुछ कुछ मोहल्ला अलग कर देते हैं, अलग बांट देते हैं उसको, उसका नाम भी उस मोहल्ला का फिर नाम अलग दे देते हैं, ठीक है। जब तक उन लोग का नाम हम लोग नहीं देंगे तो हम लोग का किसी चीज को पहचानने में बहुत समस्या होगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, वर्गीकरण क्या है? यहाँ था वर्गीकी और यहाँ आ गया है वर्गीकरण। जीवों को उनके लक्षणों तथा आपसी संबंधों के आधार पर व्यवस्थित क्रम विभिन्न समूहों या कोटियों में बांटने की प्रक्रिया को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। पता है सबका नाम अलग अलग होता है, सबका भाषा अलग अलग होता है, सबका बोलने का तरीका अलग होता है, सबका मतलब आदि मानव का हटले होता है और पेड़ पौधा का हटले होता है और जानवर का हटले होता है, सबका अलग अलग अपना भाषा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, वर्गीकरण का उद्देश्य होता है मतलब जीवों को पहचान करना। हम लोग अगर किसी भी चीज को नहीं पहचानेंगे तो क्या होता है कि हम लोग का उसको जीवों को पहचानना हम लोग का बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। अध्ययन को सरल एवं सुविधाजनक बनाना होगा। अगर हम लोग का वर्गीकरण नहीं करेंगे तो किसी भी चीज के बारे में पढ़ना मतलब अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। समान जीवों को एक समूह में रखना, अगर मान लो कि अगर इस चीज को बांटेंगे नहीं तो सब को अगर एक तरह से मान लो कि जगत संसार में सबको अगर एक साथ रखेंगे तो किस चीज का कौन सा समूह होना चाहिए, ये सब चीज थोड़ा हम लोग को दिक्कत हो सकता है, ठीक है। विभिन्न जीवों को मध्य संबंधों को समझना होगा। विभिन्न जीव जो होता है इस सबको दोनों का संबंध जो होता है अगर हम लोग समझना है तो हम लोग का वर्गीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। वैज्ञानिक नामकरण द्वारा भ्रम को दूर करना। हालांकि हम लोग का सामान्य नाम अलग होता है किसी भी चीज का, हम लोग का होता है कि हम लोग कभी कभी अपना नाम एक अलग डाल लेते हैं और जो आधार कार्ड का नाम होता है अलग रहता है, तो इस चीज का है हम लोग को यहाँ लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक नाम द्वारा भ्रम को दूर करना है। अब क्या है कि वर्गीकरण की मुख्य श्रेणियां निम्नलिखित है, जैसे जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत, ठीक है। जाति मतलब क्या होगा, किसी भी समूह का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वो जाति होता है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि सबसे छोटी इकाई समान लक्षणों वाले जीवों को समूह को आपस में प्रजनन करते हैं तथा उर्वर संतान उत्पन्न करते हैं। बोले हैं कि हम लोग अगर मनुष्य है, अगर हम लोग रिप्रोडक्शन होगा तो हम लोग का समान लक्षण वाले ही पैदा लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग आदमी हैं तो हम लोग के प्रजनन से बैल बकरी पैदा ले लेगा, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मनुष्य ही पैदा लेगा, ठीक है। अब उसका वंश अलग अलग हो जाएगा। एक या अधिक जातियों का समूह जिनमें बहुत अधिक समानताएं होती है, जैसे होमो, ठीक है। होमो से हम लोग क्या थे, हम लोग पहले बंदर थे, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग का समय 1000-2000 ईस्वी बढ़ते गए हम लोग आपस में बदलते गए, ठीक है। अब कुल मतलब होता है कि फैमिली, सबका अपना अलग अलग होता है समूह के अनुसार। एक या अधिक वंशों के समूह जिनमें समान लक्षण पाए जाते हैं, जैसे होमिनिड, ठीक है। इसका अलग सबका अलग गण होता है, जैसे ऑर्डर होता है, इसको लोग गण कहते हैं। एक या अधिक कुलों को समूह जिनमें कुछ समानताएं होती है, जैसे प्राइमेट्स, ठीक है। एक समय था कि हम लोग आपस में एक तरह से लगभग आज से 1000 वर्ष पहले चलेंगे तो अभी जो हम लोग जो दुनिया देख रहे हैं, जो जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अभी जो हम लोग एक तरह से होता है ना कि हम लोग एक तरह से उपजाते हैं, खाते हैं, या एक तरह से अलग 100 वर्ष के लिए या 500 वर्ष के हम लोग अपने वंश के लिए स्टॉक भी कर देते हैं, ठीक है, या उसको एक तरह से स्टॉक करके डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं था। अब क्या है, वर्ग है। वर्ग को हम लोग क्लास कहते हैं। एक या अधिक गणों का समूह जिनमें समान मुख्य लक्षण होते हैं, ठीक है। सबका लक्षण अगर मनुष्य होगा तो मनुष्य का लक्षण सबका एक होता है, फिर जानवर पे जाएंगे तो जानवर का सबका लक्षण एक होता है, ठीक है। अब संघ होता है, संघ को हम लोग फाइलम कहते हैं। एक या अधिक वर्गों का समूह जिनमें
संरचनात्मक योजना समान होता है। संघ होता है, मान लो कि हम लोग का जो शरीर है, अगर अगर मानव में आएंगे तो सबका संरचना एक तरह से होता है। हालांकि अगर रिप्रोडक्शन के तौर पर चलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। हालांकि ये चीज होता है जो बायोलॉजी में लोग पढ़ते हैं कि माता के तौर पे अगर बाय द वे होता है ना कि उसको बोलते हैं टहलने के लिए, ना टहल के और बैठ जाती है तो उसके अनुसार है ना बच्चा का थोड़ा टेढ़ा वगैरह जो भी बना होता हो जाता है। ठीक है, संघ। अब होता है जगत। जगत को हम लोग कहते हैं किंगडम। एक या अधिक संघों का समूह जिनमें मूलभूत लक्षण समान है उसको हम लोग कहते हैं एनिमोलिया। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास था, इतना तौर पे लेके चलेंगे। नेक्स्ट में ये एक तरह से ये दो ही अभी पेज चला है, अभी नेक्स्ट आगे और लेके चलेंगे।